तेरे मेरे दरमियाँ। बचपन से ही ना हमें सिखाया जाता है कि हर चीज़ की एक उम्र होती है। कॉलेज ख़त्म करने की, नौकरी करने की, शादी करने की, बच्चे करने की। ये जो नोशन है ना, ये मुझे कभी समझ नहीं आया ज़्यादा। क्या हो जाएगा यार अगर कॉलेज 2 साल बाद ख़त्म हो जाएगा? क्या हो जाएगा अगर नौकरी 2 साल बाद कर लेंगे? क्या हो जाएगा अगर शादी 2, 4, 5, 6 साल बाद कर लेंगे यार? आई नेवर गॉट इट। बहुत कोशिश की मेरे पेरेंट्स ने मुझे समझाने की, पर ये ना मुझे समझ नहीं आया। मुझे ऐसा लगा जैसे लाइफ एक्सपीरियंसेस पर ना एक क्लॉक लगा दी गई हो, एक ऐसी क्लॉक जिसका ज़्यादा कोई लॉजिक नहीं है, बस सब लोग एक रिदम में चलते रहे, इसलिए वो बना दी गई है। आई एम 35 years old और मुझे बोला जाता है कि आई एम टू ओल्ड टू गेट मैरिड, और अब इससे ज़्यादा लेट हुआ तो मुझे लाइफ में कभी कोई मिलेगा ही नहीं। मेरी बायोलॉजिकल क्लॉक टिक कर रही है, मुझे अपने पेरेंट्स के बारे में सोचना चाहिए, उन्हें इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलीव देना चाहिए, आई डोंट नो व्हाट नॉट। बट ऑल दीज रीजंस आर नॉट द रीजंस दैट आई वांट टू मैरी यू और एनीवन। आई फील लाइक मैं उस दिन शादी करूंगी ना जिस दिन मुझे लगेगा हाँ यार इससे शादी करनी है मुझे। I love this person, I want to spend my life with this person. शायद वो सही रीजन हो यार शादी करने का। जिस दिन हम दोनों पहली बार मिले थे उस कैफे में, तब डेटिंग वेबसाइट से मुझे ज्यादा कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी। ये नहीं सोच के गई थी मैं कि बड़ी सोलफुल बातें होंगी। मुझे लगा था बड़ा मैकेनिकल सी मीटिंग होगी यार, इट इज जस्ट अ डेटिंग साइट यू नो। पर तुम्हें मिलने के बाद बड़ा चेंज हो गया मेरा पर्सपेक्टिव। आई नो यार, हम लोगों ने डिसाइड किया था कि कोई क्लॉक नहीं लगाएंगे इस पे, एंड मैं ये सोसाइटी के या मम्मी पापा के प्रेशर में नहीं बोल रही हूँ तुमसे, बट अंदर से ना एक फीलिंग आ रही है कि दिस इज राइट, कि पहली बार यार कोई ऐसा मिला है जो मेरे लिए बना है। इसलिए अब और नहीं यार, आज तुमसे सीरियसली इस सेम कैफे में बैठकर पूछना चाहती हूँ कि क्या और कुछ आगे बढ़ सकता है तेरे मेरे दरमियान? अब ऐसे तो शादी दो लोगों के बीच में होती है, लेकिन उन दो लोगों के अलावा पूरी दुनिया को उसमें इंटरेस्ट होता है। पेरेंट्स को इंटरेस्ट होता है कि घर बहू कब ला रहे हो, छोटे भाई बहनों को नाचने का मूड होता है, नए कपड़े पहनने का मूड होता है, तो तुम्हारी शादी कराने के पीछे पड़ जाते हैं। और वो रिश्तेदार जो तुमसे साल में शायद एक बार भी मुश्किल से मिले, उन्हें तुम्हारे बायोलॉजिकल क्लॉक की बड़ी फिक्र होती है। सच कहूं तो मुझे समझ ही नहीं आता कि ये सब क्यों है। फिर भी इसी सारे प्रेशर से लड़ते हुए उस दिन मैं तुमसे मिलने आ गया। हाँ, मतलब इट वॉज नॉट अ अरेंज मैरिज काइंड ऑफ अ सेटअप, बट मेरा माइंडसेट वही था कि ये डेटिंग शेटिंग ऐप पे किससे मिलो, स्टेबल लगे बंदा तो थोड़ा और मिलो, और अगर तब भी स्टेबल लगे तो बात कर लो यार, शादी की करनी है, जल्दी से करके खत्म करते हैं। लेकिन फिर तुमसे मिलके एहसास हुआ कि क्यों एक्चुअली ये सब लोग मुझे शादी करने को कह रहे थे। आई मीन आफ्टर ऑल इन सबसे कहीं ज्यादा मेरा फायदा है शादी में। आई मीन इमेजिन आई विल कॉन्स्टेंटली हैव समबडी इन माई लाइफ हु इज लाइक यू, जिससे मैं घंटों बात कर सकता हूं, जो कभी मुझे जज नहीं करेगी, जिसकी शाम को एक स्माइल देखने के लिए मैं सुबह से शाम तक ऑफिस की बोरिंग मीटिंग्स अटेंड कर सकता हूं, ब्ला ब्ला ब्ला। किसी ऐसे इंसान के साथ रहने का मौका जिसे आप बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, और ये बेइंतहा और ये मोहब्बत कैसे चुटकियों में मुझे तुमसे हो गई मुझे पता भी नहीं चला। लव एट फर्स्ट साइट जो कहते हैं, शायद यही होता है। एंड इट्स ऑलमोस्ट लाइक कि आई एम गिविंग इन टू ऑल द प्रेशर एंड तानाज दैट माई रिलेटिव्स एंड माई फैमिली वर थ्रोइंग एट मी, बट सीक्रेटली इसमें मुझे बहुत मजा आ रहा है। सो टुडे इन द सेम कैफे जहां हम पहली बार मिले थे, आई वॉन्ट टू आस्क यू, क्या एक छोटी सी जिंदगी यूं ही मुस्कुराते मुस्कुराते बिता सकते हैं हम तेरे मेरे दरमियान? तेरे मेरे दरमियान। इस पॉडकास्ट के बारे में अपना फीडबैक देने के लिए हमें लिखें podcast@myradiocity.com पर।